दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वैदिक काल पढ़ा था और वैदिक काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ऋग्वेद। देखो, वैदिक काल जब पढ़ते हैं तो दो भागों में बांट के हमने देखा था। एक होता है आरंभिक वैदिक काल, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि 1500 लगभग 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 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक, इसको कहते हैं हम आरंभिक वैदिक काल। और लगभग 1000 ईसा से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक, इसको कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल। देखो, कहने का मतलब है तो आरंभिक वैदिक काल था। इस वैदिक काल में वेदों की रचना हुई और जो वेद थे, चार वेद थे, चारों का नाम मैंने आपको बता दिया हूँ। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, चारों का वेद का नाम मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में। पिछली क्लास में आप लोग शायद वीडियो देखे होंगे तो समझ आया होगा। और इसमें आज हम स्पेशली ऋग्वेद के बारे में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ऋग्वेद बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऋग्वेद से भी लगातार बीपीएससी में क्वेश्चन बने हैं और मेरा टारगेट वही है जो पहले था। देखो, टारगेट नहीं बदलता है, बस सोचने समझने के तरीका बदलते हैं। देखो, जो टीआरई है और टीआरई में बस आपको एक सीट दिलवाना है, यही मेरा टारगेट है। इस टारगेट के रूप में मैं देखूं तो देखता हूं तो टीआरई में, बीपीएससी के टीआरई में पहले भी क्वेश्चन बने हैं और अनुमान है कि लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनते रहेंगे, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है और जो सिलेबस का पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं। देखो, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग समझेंगे ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद के समान कुछ बातें हैं, जैसे ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, ऋग्वेद ऋग्वेदा के बारे में कुल कितने मंडल हैं, कुल कितने सूक्त हैं, ये तमाम बातें हैं। जैसे मान लो कि मंडल, अगर मंडल की बात करते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, मंडल है तो मंडल कितने हैं, मंडल देखो कुल कितने मंडल हैं, तो मंडल की बात करते हो तो 10 मंडल। कितने? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है। लेकिन ध्यान दो, ऋग्वेद में 10 मंडल है, लेकिन इसी 10 मंडल में कितने, तो 10 28। देखो, याद करने का तरीका देखो, ये क्या है, 10 28 क्या है, सूक्त है, सूक्त। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। देखो, 10 मंडल हो गया, इसी 10 में अगर आप प्लस 28 कर दो, ये याद करने का तरीका है भाई। 10 इसी 10 से क्या बना, 28, 28 जोड़ दो तो हो गया 1028 सूक्त है। इसी 1028 में अब देखो, 10 तो पहले से था, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तीसरा में क्या है, 10 यहाँ भी है, लेकिन इसमें 552 जोड़ दो, ये हो गया मंत्र। ये हो गया क्या, मंत्र, मंत्र हो गया। तो कहते हैं कि जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र है। यहाँ से और इस टॉपिक से और लगातार क्वेश्चन, अगर PYQ देखोगे, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हो तो पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनते रहे हैं। आओ करें कि द्वितीय से सातवां मंडल कर सर्वाधिक प्राचीन है। कुल मंडल देखो, जो 10 मंडल है, 10 मंडल में जो दूसरा मंडल है, दूसरा से लेकर सातवां मंडल तक, जो दूसरा से लेकर सातवां मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी मंडल में बहुत सारे ऐसे मंत्रों का रचना हुई, गणना हुई, जिसको आज हम यूज करते हैं। और तमाम संस्कृत के ऐसे मंत्र हैं जो इस मंडल में मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि दूसरा सातवां मंडल बहुत प्राचीन है। कि लगभग जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब शुरुआत हुआ था, तो यह जो वैदिक काल, उस समय के ये मंत्र है, बहुत प्राचीन है। और जो 8 से लेकर 10 तक है, इसको बाद में डेवलप किया गया। हो सकता है कि इसका विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ हो, ये हो सकता है, मे बी। ठीक है, देखो, प्रथम और 10वां मंडल सर्वाधिक, ये है सर्वाधिक उत्तरकालीन दार्शनिक सूक्त। कह रहा है कि बहुत बाद में लिखा गया, जो जो देखो, दूसरा से सातवां मंडल बहुत प्राचीन है, लेकिन जो पहला और 10वां मंडल है बहुत बाद में लिखा गया, उसको उत्तरकालीन, इसलिए मैं आपको बता रहा था उत्तरकालीन। हो सकता है कि बहुत बाद में इसको डेवलप किया गया। अगर ऋग्वेदा के प्रमुख देवता के बारे में बात करते हैं, अच्छी आगे आगे ऋग्वेद में जो बहुत बड़े बड़े जो ऋषि हुए, और ऋग्वेद में जो बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए, ऋषि मुनि हुए, इनकी पूजा किसकी करते थे? तो देखो, बात करते हैं, अगर हम बात करें कि ऋग्वेद के देवता, तो इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र क्या है, इंद्र कौन थे? वर्षा के देवता थे। इंद्र कौन थे? इसको मेघ का देवता कहा जाता है, मेघ का देवता, या इसको वर्षा का देवता, इसको वर्षा का देवता भी को बोल सकते हैं, इंद्र थे। सर्वाधिक शुक्त करेगा, वृत्रहंत, मेघ का देवता इनको कहा जाता है।
इंद्र के बारे में, मतलब इंद्र की पूजा होती थी। ऋग्वेद के जो लोग थे आर्य थे, देखो आर्यों के आगमन से ही वैदिक काल की शुरुआत होता है, मैं पढ़ाया था। और आर्य ही थे जो वेदों की रचना की, और उनके द्वारा जो माना गया देवता थे, प्रमुख देवता थे, देवता में कौन थे? इंद्र थे। दूसरा अग्नि, दूसरा स्थान था अग्नि, यज्ञ के प्रमुख देवता थे और देवदूत थे। अग्नि को यज्ञ का प्रमुख देवता, क्योंकि यज्ञ आज भी शादी विवाह होता है तो बिना अग्नि का फेरा लिए, बिना अग्नि का फेरा लिए हिंदू सनातन धर्म में शादी की परंपरा संपन्न, शादी की विधिवत तरीका से जो अर्चना है, पूजा है, संपन्न नहीं हो पाती। इसलिए यज्ञ, ये द्वितीय यज्ञ के मुख्य द्वितीय स्थान पर अग्नि, अग्नि की पूजा होती थी। देवदूत, अग्नि को देवदूत माना जाता था। तीसरा सूर्य और विष्णु की पूजा होती थी। एक तो प्रकाश के देवता हैं और त्रिविक्रम रूप में इसको पूजित, त्रिविक्रम रूप में इसकी पूजा की जाती थी, सूर्य विष्णु की पूजा। फिर हो गया वरुण की पूजा। वरुण, वरुण देवता कर गए ऋत पालक, नैतिक व्यवस्था के देवता, इनको नैतिक व्यवस्था के देवता कहते थे। क्या? नैतिक व्यवस्था के देवता इनको माना जाता था। तो देखो, वरुण की पूजा होती थी, सूर्य और विष्णु की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी। ये देवता थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आखिर देवताओं के बारे में ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल कितने भागों में? मैं आपको बताया हूँ कि जो वैदिक काल था, देखो वैदिक काल, मैंने पिछली वीडियो, अगर आप देखो, आपका सबसे बड़ा गलती है आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखते हो। जो वैदिक काल हो गया, वैदिक काल दो भाग में है। एक है आरंभिक, जिसको हम प्रारंभिक कहते हैं, एक है प्रारंभिक, और दूसरा है, एक है प्रारंभिक और दूसरा कौन सा है? दूसरा था उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। एक आरंभिक वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल, इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो देखो, जो आरंभिक वैदिक काल था इसमें वर्णात्मक व्यवस्था की जिक्र होती है, वर्ण व्यवस्था, जिसको कहते हैं कि सबसे क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन थे? पुरोहित थे, जिसको ज्ञानी भी बोलते हैं, जो क्या करते थे? पूजा पाठ करवाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, क्योंकि वेद का ज्ञान इन्हीं को था, वेद का ज्ञान इन्हीं को था और किसी को नहीं था, क्योंकि वर्ग बटा हुआ था। एक मिनट, इसको फिर ठीक कर दो। देखो थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। देखो, ब्राह्मण व्यवस्था था, इसको कहते थे ब्राह्मण, जो सबसे उच्च कुल के माने जाते थे और शिक्षा के, ज्ञान पे इनका अधिकार था। पुरोहित थे, ज्ञान के बाद, वेद के बाद इनके द्वारा ही बताया जाता था, और बहुत ही विद्वान होते थे ब्राह्मण। ये जो वेदों का ज्ञान रखते थे, जो पुस्तकों का ज्ञान रखते थे, उनको कहा जाता था ब्राह्मण। ठीक है। देखो, दूसरे स्थान पे थे, उनका नाम था क्षत्रिय। क्षत्रियो का मतलब क्या था? जो जैसे शासक थे। ब्राह्मणों का ज्ञान था शासक, शासक थे। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा, ज्ञान देना, लेकिन क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, युद्ध, योद्धा। इस क्षत्रियों में योद्धा पैदा होते थे, शासक थे। अगर देश पे किसी विदेश का आक्रमण होता है, उनसे राज्य को बचाने का काम इन क्षत्रियों का था। जो तीसरा कुल था उसका नाम वैश्य, वैश्य में व्यापारी थे। वैश्य का मतलब बनिया समाज, व्यापारी समाज, जो व्यापार करना है, लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए व्यापार। किसान भी इसी से जुड़े हुए थे, वैश्य समाज से जुड़े हुए थे उस टाइम। वर्णात्मक व्यवस्था। शूद्र, शूद्र सेवक कहा जाता है, जो समाज के सबसे वंचित, जो तीनों की सेवा करे, ये तीनों को सेवा करे, ये सबसे, आज शूद्र जो सबसे उस टाइम, देखो कहने का मतलब है कि सेवक समाज था, लेकिन जितने भी लोग थे वो अपने मन से काम करते थे, उन पे कोई दबाव नहीं था। हो सकता है कि एक शूद्र का लड़का और उसको उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा हो, वो चाहता है कि हम वेद का ज्ञान लें, तो आगे चलकर वो क्या, किस कुल में आएगा? तो ब्राह्मण कुल में आएगा। अगर बनिया का लड़का है, नहीं, वो चाहता है कि हम सेवा करूं, तो आगे चलकर वो शूद्र बन सकता है। और बनिया का लड़का चाहता है कि नहीं, हम योद्धा बनेंगे, तो क्षत्रिय में आ सकता है। कहने का मतलब है कि सारे दरवाजे सबके लिए खुले थे, कोई ऐसा बाध्यात्मक नहीं था। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, उत्तर वैदिक काल जब आता है, तो इस टाइम कुछ चीज़ें रूढ़िवादी तरीका से फंस जाती है, और उत्तर वैदिक काल में जिस वर्णात्मक व्यवस्था था, ये जन्म के आधार पर हो जाता है। मतलब जो ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ वही ब्राह्मण है, दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। क्षत्रिय कुल में जो पैदा वही क्षत्रिय है, दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं बन सकता था। ये तमाम चीज़ें उत्तर वैदिक काल में जाकर दिखती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए कि वर्णात्मक व्यवस्था का जिक्र मिलता है। करे ऋग्वेद में वर्णात्मक व्यवस्था का प्रारंभिक रूप है पुरुष सूक्त, 10वां मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछता भी है, पूछ देगा, देखो ध्यान रखना। पुरुष सूक्त कर है कि पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का है 10वां मंडल,
10वां मंडल, इसी में चारों वर्णों का उल्लेख है, चारों वर्णों का उल्लेख है इसी में। ध्यान रखना किस किस मंडल में, 10वां मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है। कुल, कुल क्या होता था? मूल सामाजिक इकाई थी कुल। ग्राम क्या था? कई कुलों का संगठन था, छोटे छोटे कई कुल मिलते थे, ग्राम बनता था। विश्व क्या था? जन समूह था। जन क्या था? जनजाति। करे कि राजन, कुलपति या जन प्रमुख, सभापति को राजन मतलब राजा कहा जाता था, इनको राजन के नाम से जाना जाता था, राजन मतलब राजा, राजा कहा जाता था। देखो इतनी चीजें आप ध्यान रखना। हम लोग आगे देखते हैं। देखो ऋग्वैदिक काल के आर्थिक गतिविधियां, ऋग्वैदिक काल के आर्थिक गतिविधियां, और कुछ आर्थिक गतिविधियों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखो सिर्फ एक पक्ष के समझने से कुछ नहीं होता। पशुपालन, जो उस मैं आपको अगर वैदिक काल पढ़ा हूँ तो उसमें आपको बताया था, और ऋग्वैदिक काल के भी बारे में वही है। गौ संपदा मतलब गाय माता को, सबसे गाय को माता माना जाता था, इनका पालन सबसे उच्च स्तर पर किया जाता था। गो, गो शब्द का प्रयोग संपत्ति के अर्थ में होता था, मतलब गो, आज हम सुने हो गोदान, गोदान एक बहुत बड़ा एक उपन्यास है गोदान, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। उसमें देखोगे तो गाय का महत्व के बारे में बताया गया है, समाज के एक, समाज के और समाज में किस प्रकार शोषण सबको दिखाया गया है। देखो गो का मतलब होता है, गो मतलब आज गो मतलब गाय से जुड़ा हुआ है। वही गाय क्या थी? तीन आर्यों की संपत्ति थी, वही गाय क्या थी? आर्यों की संपत्ति थी, इसलिए इन्होंने गो शब्द का प्रयोग किया इसके लिए। कृषि में जौ, देखो जौ को यौ बोलते थे, ध्यान रखना, जौ को यौ बोलते थे। जौ को क्या है? जौ को यौ। प्रमुख फसल थी हल, लांगल की खेती होती थी। वर्षा को इंद्र का, वर्षा को इंद्र का वरदान माना जाता था। व्यापार, व्यापारिक समूह, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर दूं नीचे, कुछ छुपा हुआ है दिख नहीं रहा है, कहाँ गया? रुक जाओ, एक मिनट रुको आप लोग। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, और देखो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। देखो कुछ चीज वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। निष्क, जो सुनहरा मुद्रा के रूप में प्रचलित, निष्क सुनहरा हार, सुनहरा हार था, इसको निष्क कहा जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तो ध्यान रखना, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा आगे अब और देख लें। हड़प्पा काल की, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख धार्मिक प्रथाएं। देखो बेसिक बेसिक चीजें हैं। यज्ञ परंपरा, यज्ञ परंपरा, अश्वमेध यज्ञ के बारे में जिक्र, राजस्व यज्ञ, यज्ञ जीवन का केंद्र था, बहुत यज्ञ करते थे, मंत्र, अग्निहोत्र यज्ञ होता था। सोमापन क्या था? तो सोमापन क्या था? तो सोमलता का रस देवताओं को प्रिय, इंद्र को अर्पित की जाती, सोमपान, इसको सोमापन नहीं, इसको सोमपान कहा जाता है। सोमपान, सोम मतलब सोमपान, आज इसको मदिरा के रूप में भी जानते हैं। तो वहीं सोम लता का रस कहते हैं। सोमपान क्या था? सोम लता का रस, एक पेड़ था सोम नाम का, उसी के जो रस थे उसी को देवताओं को अर्पित किया, इंद्र का बहुत प्रिय था। ऋचा गान मतलब मंचोच्चार व समागम, देवताओं तक तो पहुंचाने का मार्ग था, जिसको कहते हैं ऋचा गान कहा जाता था। पितृ पूजा, पूर्वजों की आराधना, श्रद्धा और तर्पण की प्रथा, जो आज आज हम पितृपक्ष देखते हैं कि हर वर्ष एक पितृपक्ष आता है, और पितृपक्ष में जिसके पिता नहीं है, वो अपने पिता के साथ साथ अपने पूर्वजों के लिए सूर्य को जल अर्पित करते हैं, उन पितरों को जल अर्पित करते हैं। इसकी प्रथा कब शुरुआत हुई? इसको ऋग्वैदिक काल में और वैदिक काल में शुरुआत हुई, ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। समझे? इतना चीज़ है, आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बनता ही रहा है, तो आप कन्फ्यूजन मत लो। ऋग्वेद में वर्णित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, जैसे मान लो पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त किस में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 9वें अध्याय में, 10वें मंडल 9वें, 10.9, पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार था। वर्णात्मक व्यवस्था का जिक्र नहीं मिलता है पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त 10.9 में है। नासदी युक्त 10.12 में है, सृष्टि रहस्य पर गहन चिंतन। तत्वमसी का बीज का उल्लेख किया गया। पूछ देगा कि तत्वमसी का बीज इस सृष्टि रहस्यमय गहन चिंतन पर नास्तीय युक्त जुड़ा हुआ।
हरण्य गर्भाशुत्र 10.12 स्वर्ग गर्भ से सृष्टि एकश्वरवाद की और संकेत संकेत दिया गया। वक्त शुद्ध इसमें है। देखो पॉइंट याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन मतलब बाई चांस बनता है, ऐसे हमेशा तो नहीं बनता, कभी कभी देखने को मिलता है कि क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन जाते हैं। वाक्य देवी सरस्वती की महिमा, ज्ञान शक्ति का स्रोत। देखो ऋग्वेद और अन्वेदों में अंतर, देखो ध्यान रखना, ऋग्वेद देखो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद लिखा गया, फिर सामवेद लिखा गया और फिर अथर्ववेद लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको VVI लगा लो, VVI, इसको ध्यान रखना। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, शेष 3 वेद ने सिर्फ वेदों ने इसी से आधार लिया है, मतलब एक वेद से तीनों वेदों की रचना हुई है। देखो जो ऋग्वेद है इसमें मंत्रों का, स्तुति मंत्रों का उल्लेख है, 10,552 मंत्र हैं, व्याख्यात्मक है, ठीक है। यजुर्वेद है, यज्ञ की विधि है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधि के बारे में बताया गया है, 1975 विधियां हैं, गद्यात्मक है। सामवेद क्या है, संगीत और मंत्र के बारे में, मतलब मंत्र से संगीतमय मंत्र का उल्लेख है, वो 1875 इसके मंत्र हैं और गायन योग्य है, मतलब गाने योग्य है, गद्यात्मक है, काव्यात्मक है। अजातुतोना, अथर्ववेद एक ऐसा है, ऋग्वेद में मंत्र हैं, यज्ञ की विधि यजुर्वेद में है। देखो यज्ञ, यस से यजुर्वेद, यस यज्ञ, ठीक है। सामवेद, स से संगीत, इसको ऐसे तुम याद रखना, फिर याद रहेगा। और ऋग्वेद तो तुमको याद रखना स्तुति मंत्र, और ये अथर्ववेद मतलब जादू टोना के बारे में जिक्र, इतना लगभग 5,987, इसमें लौकिक जादू टोना का उल्लेख है। देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ, इससे ज़्यादा आप पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद से संबंधित कोई भी आशंका नहीं। देखो अगर तुम लोग को पढ़ना है तो मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा, अगर पढ़ना है तो मुझ पे विश्वास करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको एक सीट दिलवाना, एक सीट मैं आपको दिलवा कर आऊँगा। देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इतना करोगे फिर जाकर मुझे फीडबैक मिलेगा और मैं और अच्छा कंटेंट, इससे बेहतर कंटेंट, बेहतर तरीक़ा से मैं आपको और अच्छा तरीक़ा से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, और TRE जो बच्चे मूल रूप से TRE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और ही बेहतरीन सेशन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।